आज एक खबर आई है टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान मतलब उन्होंने इंडिया को प्रॉपर जो सा उनकी तारीफ़ की है इंडिपेंडेंस डे के हवाले से कि 76 साल में उन्होंने इतनी इतनी अचीवमेंट की, मिशन मून और ये चीज़ें की, जबकि पाकिस्तान को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि पाकिस्तान को देखना चाहिए ये चीज़। जो टेररिस्ट होते हैं वो कब ह्यूमैनिटेरियन बन जाते हैं, कब वो पॉलिटिशियन बन जाते हैं, कब वो सहाफ़ी बन जाते हैं। आप इंडिया के कर रहे, इंडिया इस चीज़ को नहीं देखते वो मुसलमान है या नहीं, वो अपनी इकोनॉमी को चलाते अपने। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे टीटीपी और तालिबान ने भारत पे ऐसा बयान दिया है कि पाकिस्तान की नींद उड़ गई है और पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना करे कि अब टीटीपी और तालिबान भी भारत के हक में बोलने लगे हैं। और पाकिस्तानी मीडिया इस पे रोना धोना करे कैसे तालिबान प्रो इंडिया हो गए हैं और तालिबान भारत का हेलीकॉप्टर यूज कर रहे हैं अपने परेड में। और भारत को उन्होंने 15 अगस्त पे बधाइयाँ भी दी पर पाकिस्तान को नहीं दी। तो अब अफगानिस्तान भी पूरा प्रो इंडिया हो गया है तालिबान के साथ। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहे हैं कैसे पाकिस्तानी आर्मी टीटीपी से इतना डर गई कि उन्होंने टीटीपी का नाम बदल दिया और अब टीटीपी को टीटीपी नहीं कहते। तो पाक मीडिया इस पे रोना धोना कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है तो ऐसा पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। एक पॉइंट ये है कि यहाँ पे अभी आज एक खबर आई है टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान मतलब उन्होंने इंडिया को प्रॉपर जो सा उनकी तारीफ़ की है इंडिपेंडेंस डे के हवाले से कि 76 साल में उन्होंने इतनी इतनी अचीवमेंट की, मिशन मून और ये चीज़ें की, जबकि पाकिस्तान को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि पाकिस्तान को देखना चाहिए ये चीज़ें। क्या कहेंगे कि अब हर तरफ से यूथ हो या फिर टीटीपी हो या फिर सियासी पार्टीज हो या फिर कोई भी हो, हमें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, इंडिया की तारीफ हो रही है। आप ये देखें कि मैं टीएलपी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने ये बात ना चाहते हुए बिल्कुल ठीक बात की है। अच्छा, उन्होंने ठीक बात की। अब देखें वो कितना आगे निकल चुके हैं और हम लोग कहाँ पे हैं। अब जैसे हम ये कह रहे हैं कि अब जैसे आपने देखी होगी वीडियो वायरल हुई है कि पाकिस्तान के जो कह रहे हैं कि पॉलिटिशियन भी जो हैं, मतलब जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, जितने भी हैं, वो सब भी इस चीज़ें मुलविस हैं कि मतलब मुल्क को खा रहे हैं। अब ये क्या नहीं पता क्या इसमें सच है क्या नहीं है, ऐसे ही है। लेकिन वो कह सकते हैं कि ये जितना भी है वो, मैं उनके सपोर्टर नहीं हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन नहीं, काफी तो आप तो एक वो ठीक कह पब्लिक रहे हैं। ओपिनियन दे रहे हैं ना। अच्छा, आपको लगता है टीटीपी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, बिल्कुल। जाहिर बात है मतलब इनके मुताबिक ये है कि अगर पाकिस्तान ने डेवलपमेंट नहीं की तो जाहिर बात है फिर ऐसा हमारी गलती है ना, डेवलपमेंट नहीं की तो गलती भी तो हमारी ही है इसमें। ठीक है। वो स्पीच ही यही थी कि भाई हमें टीटीपी से जंग करनी है, हमें इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, हमें इनको मारना है। और ये जो डिजिटल दहशतगर्दी है, एक नया आया है डिजिटल टेररिज्म। ये नया आया है, तो बिल्कुल। डिजिटल दहशत, ठीक है, तो डिजिटल टेररिज्म करने वाले मतलब जो पीटीआई के लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, जो ये जो आप कह रहे थे ना, वो डिजिटल दहशतगर्दी की जो बात कर रहे थे, टेररिज्म की। मतलब ये तो जो टेररिस्ट होते हैं जिनके पास टॉप लेवल का क्लियरेंस होता है आईएसआई चीफ के ऑफिस का, तो सीआईए और आपके यहाँ पे तो ये बड़ी खूबसूरती है ना कि जो टेररिस्ट होते हैं वो कब ह्यूमैनिटेरियन बन जाते हैं, कब वो पॉलिटिशियन बन जाते हैं, कब वो सहाफ़ी बन जाते हैं, कब वो एनजीओ वर्कर बन जाते हैं। मतलब ये तो चेंज होता रहता है। तो अब वो डिजिटल टेररिस्ट है, कल को कोई ऐसी रिजीम आ गई तो वो फिर से हुबुल वतन हो जाएंगे। वो फिर से ये वो लोग थे जो पेट्रियोटिज्म के सर्टिफिकेट बांटते थे लोगों को कि कौन ये गद्दार है, ये मुल्क दुश्मन है, ये मुल्क परस्त है। तो जो दूसरों को सर्टिफिकेट बांटते थे वो डिजिटल टेररिस्ट बन गए आज। वो उनके ऊपर खुद आ गया ना, उन्हीं के ऊपर आ गई ना वो चीज। ये आपकी तरफ फ्रेम सही आ रहा है क्योंकि एडिट ना। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि इन्होंने टीएलपी का इन्होंने क्या करना है। टीएलपी का भी ये कुछ नहीं कर रहे हैं। टीटीपी का इन्होंने नाम बदल दिया है कि अब उनको जो है टीटीपी नहीं कहा जाएगा, उसके बजाय उनका कुछ और नाम रख दिया गया है। तो आपको लग रहा है कि ये कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, या ये खासतौर पे ये टीएलपी वालों को भी साथ साथ टीटीपी, ये दोनों ही आपने देखा स्वात में जिस तरह से एक इंसान को जिंदा जला दिया, उसके बाद भी इनकी डिमांड्स मानी जा रही हैं। तो ये क्या इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट, इस वक्त की आर्मी भी उसी नक्श कदम पे चल रही है जो जो पहले करते रहेंगे? देखिए, कंटेन तो कर लेंगे। वो बेसिकली एक्चुअली इनको जो गुस्सा है फैज़ के ऊपर और इनको जो गुस्सा है इमरान खान के ऊपर, वो इसी चीज़ का है कि
जो रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़्ब के ऑपरेशन में जो जो एरियाज खाली कराए थे, जो सारा का सारा ऑपरेशन हुआ था, वो सारी जो मेहनत थी, जो कुर्बानियाँ थी, वो सब ज़ाया कर दी इन्होंने दोबारा वापस ला करके उन टेररिस्ट को वहाँ पे। और अब फिर से एक ऑपरेशन शुरू करेंगे। ऑपरेशन करेंगे तो फिर वही मतलब पुराना काम आपको पता ही है। जब ये ऑपरेशन करते हैं, कराची में किया हुआ है ऑपरेशन इन्होंने, आपको पता है ऑपरेशन के दौरान क्या करते हैं ये। पाकिस्तान के दिल के अंदर कहीं ना कहीं ये बात है कि अगर आज अफगानी हमें अपने भाई नहीं समझते तो इसके पीछे जो है ना इंडिया की एक सियासत छुपी हुई है। इंडिया उनको हेलीकॉप्टर भी देता है, पैसा भी देता है, मदद भी देता है, अफगानियों को जो है फ्री वीज़ा भी देता है। तो अफगानी उधर इंडिया नुकसान नहीं पहुँचाते, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि TTP ने हमारा जीना मुहाल किया हुआ है। और ऊपर से जो हेलीकॉप्टर इंडिया के अफगानियों ने उड़ाया उसके ऊपर तो समझे कि आशाशी हो गई है। ये पाकिस्तान पहले इस चीज़ को वाजे कर दे। जनरल अमित गुल ने जो कहा था कि हमने हीरोज़ बने, हमने तालिबान बने, वो कौन थे? आज आप उनका रोना रो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन फिर आपने जो बाड़ लगाया, आपने कहा अभी कोई चीज़ यहाँ नहीं आ सकता, कोई चीज़ वहाँ नहीं जा सकता, अभी कोई चीज़ नहीं होगा। अब ये प्रो क्यों रहे हैं? बॉर्डर सिस्टम में इंडिया ईरान के साथ भी आपका है, चाइना के साथ भी है, इंडिया के साथ भी है। वहाँ से बॉर्डर पे हमारी लड़ाई है, लड़ाई जो मेन लड़ाई आपकी इंडिया के साथ है, उस बॉर्डर से तो कुछ नहीं हो रहा। ईरान के बॉर्डर भी वीक है, उस पर कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अफगानिस्तान भी आप अपना बोझ इसलिए उतार रहे हो, गुस्सा इसलिए कर रहे हो कि आप इंडिपेंडेंट कैसे हो गए, आप हमसे आगे कैसे निकल रहे हैं। लेकिन अपनी भी लड़ाइयाँ खत्म हो गई हैं। देखें आप इंडिया के कर रहे हैं, इंडिया इस चीज़ को नहीं देखते वो मुसलमान है या नहीं, वो अपनी इकोनॉमी को चलाते, अपने फॉरेन पॉलिसी थ्रू चलाते, चाहे वो मुसलमान मुल्क हो या नहीं। वो उनके ईरान के साथ भी ताल्लुकात ठीक है ना। वो हालांकि इंडिया हम ये समझते इंडिया अमेरिका के बगैर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया एक फॉरेन पॉलिसी रखती है। वो अमेरिका को ही कहती है ठीक है मैं आपका दोस्त हूँ, हम एक लेकिन अब जी मैं अपनी पॉलिसी अपनी खुद मुख्तारी को किसी को मतलब वो नहीं करने दूंगा। मैं इंडिया के साथ, वो कहते हैं मैं ईरान के साथ भी ताल्लुकात रख सकता हूँ, मैं यूरोप से 20% पेट्रोल डीजल ले सकता हूँ, मैं अफगानिस्तान के साथ भी। इंडिया की तो क्या बात है ना, वो तो झुकता ही नहीं है किसी के आगे। चलिए दोस्तों इस वीडियो बात करते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया ने कहेगा कि TTP और तालिबान को पाकिस्तानी आर्मी पहले अपना हीरो कहती थी, और हामिद गुल और मुशर्रफ ने यह माना है कि अफगानिस्तान में जो मुजाहिदीन पाकिस्तान ने भेजे थे रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए, वही बाद में तालिबान और TTP बने। और 2008 में मुंबई हमले के बाद पाकिस्तानी आर्मी के कुछ जनरल्स ने यह भी तक कहा था कि अगर भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया तो TTP पाकिस्तान का बचाव करेगी। तो TTP और तालिबान अगर रॉ के एजेंट थे या भारत से पहले से पैसा लेते थे, तो पाकिस्तानी आर्मी के बंदे उन्हें हीरो क्यों कहते थे? तो ये पाकिस्तान का दोगलापन है। असल में TTP और तालिबान को पाकिस्तान ने बनाया था, पर अब वो पाकिस्तान के खिलाफ हो गए क्योंकि इन लोगों ने TTP और तालिबान के साथ भी डबल गेम खेला, अमेरिका से डॉलर लेके इनको मारना शुरू किया। तो इसीलिए अब ये उनके खिलाफ हो गए हैं और अब ये भारत का नाम लेते हैं, जबकि ये उनके पैदा किए हुए आतंकवादी है, जो उन्होंने पैदा किए थे भारत के खिलाफ कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगी, पाकिस्तान ने TTP और तालिबान को पैदा किया और अब अगर वो उनके खिलाफ हो गए, ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम है। भारत अगर अफगानिस्तान और तालिबान से अच्छे रिश्ते रखना चाहता है तो ये भारत का मामला है ना पाकिस्तान का। पाकिस्तान अगर रोना धोना करना चाहता है तो रोना धोना कर सकता है, पर इसके अलावा पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमें चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।